Hello students, welcome back to my YouTube channel after a short break. Today we will continue with question second of exercise 9.1 of class 10th. Question second. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Suppose children, AB जो हमारा है ये tree है. AB is our tree and it's breaks at point C and point A is touches to ground at point D. This is D. Okay. Now we have to AC is equal to CD क्योंकि ये ट्री यहाँ पे ब्रोक हुआ है बच्चों और ये वाला A पॉइंट जाकर ग्राउंड पे डी पे टच करके आया है ना. मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट. यहाँ पर इसने एंगल 30 डिग्री का फॉर्म किया है. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. This distance is 8 meter. Okay. Find the height of the tree. हमें पूरी ए बी हाइट फाइंड करनी है. लिखेंगे चिल्ड्रन यहाँ पर. लेट ए बी इज द ट्री. ए बी इज द ट्री. ओके. विच breaks at point C and top A touches to ground at point D. Therefore AC is equal to CD. We have to find out the AB is equal to question mark. Now in triangle BCD. Now in triangle BCD पहले बच्चों हम ये CD निकाल लेते हैं और ये क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है. तो हाइपोटेनियस और बेस है चिल्ड्रन, तो हम कॉस लगा लेते हैं. कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन CD and this is equal to 8 अपॉन CD. cos 30 होता है चिल्ड्रन √3/2 and this is equal to 8 अपॉन CD. therefore CD is equal to 16 अपॉन √3. इसे फर्स्ट करके छोड़ देते हैं, है ना. अब हम सेकेंड को फाइंड करते हैं. सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड हमारा BC है और BC के लिए अब हम ये भी यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन, या हम यहाँ पे tan 30 भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो अगेन हम यहाँ पे tan 30 अप्लाई करते हैं. tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू BC अपॉन BD और tan 30 जो हमारा होता है चिल्ड्रन 1 अपॉन √3 होता है. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन √3 इक्वल टू BC तो हमें फाइंड ही करना है और BD क्या है हमारे पास 8. ओके. देयरफॉर BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3. अब इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि हमें ट्री की हाइट निकालनी है. वापस से मैं इस लाइन को ऊपर लिख रही हूँ चिल्ड्रन, दिख नहीं रहा है वहाँ पे. BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3. दिस इज द सेकेंड. अब एडिंग फर्स्ट एंड टू, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. AB इज इक्वल टू, या हम दो पार्ट में भी प्लस कर सकते हैं चिल्ड्रन. पहले लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AC प्लस BC और अब हम AC की जगह क्या पुट कर देते हैं, AC इज इक्वल टू CD प्लस BC. CD हमने फाइंड किया है चिल्ड्रन 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3. एक हमारा 16 है और एक हमारा 18 है. दोनों को हम प्लस कर देंगे चिल्ड्रन, तो हमारा हो जाएगा ये 16 और 8 मिलकर हमारा हो गया 24 अपॉन √3. आपको पता ही है रूट रखते नहीं तो रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3.
और ये हमारा हो जाएगा 24√3/3। 3 8 जा 24 और 8√3 मीटर। दिस इज द height of the tree and this is our answer. Okay children, now we have come to the question number 3rd. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Okay, दो तरह के ये स्लाइड्स बना रहे हैं बच्चों, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। जो बड़े बच्चों के लिए बन रहा है उसकी हाइट 3 मीटर है और जो छोटे बच्चों के लिए बन रहा है उसकी हाइट 1.5 मीटर है। और दोनों जो हमारी स्लाइड हैं हमें उनकी जो है लेंथ निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर हम बच्चों लिख लेते हैं कि जो हमारी जो 5 ईयर बिलो एज वाले बच्चे हैं उनके लिए जो हम स्लोप बना रहे हैं या जो स्लाइड बना रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पहले लिखते हैं बच्चों। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्लोप बना लेते हैं चिल्ड्रन। ABC, लेट AC इज द, जो भी है स्लाइड है या स्लॉप जो भी क्वेश्चन में लिख रखा है स्लाइड है। लेट AC इज द स्लाइड फॉर, AC is the slide for children below the age of 5 years. Okay, according to question हाइट मिली हुई है चिल्ड्रन, AB इज इक्वल टू हमें क्या मिला हुआ है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम 1.5 मीटर डाल देते हैं और ये जो एंगल बना रहा है बच्चों वो एंगल 30 डिग्री है। एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री और हमें AC फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। और आप सबको पता है कि साइन 30 क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। देयरफॉर AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हमारी स्लोप हो गई बच्चों 3 मीटर की। अब हमें दूसरी स्लोप बनानी है, तो दूसरी स्लोप के लिए एक और हम ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे। PQR और ये हमें मिला हुआ है चिल्ड्रन 3 मीटर। इसकी हाइट थोड़ी आप बड़ी बनाइएगा क्योंकि ये स्लोप बड़ा है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट PR इज द स्लाइड फॉर, क्वेश्चन में जो भी दे रखा है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ओके, नाउ PQ इज इक्वल टू 3 मीटर और एंगल मिला हुआ है बच्चों, यहाँ पर जो एंगल है ये 60 डिग्री है। एंगल PRQ इक्वल टू 60 डिग्री और PR हमें फाइंड करनी है। फिर यहाँ भी वही हम साइन का ही फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन PR, ठीक है ना। और साइन 60 क्या होता है चिल्ड्रन, तो साइन 60 होता है √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। देयरफॉर PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। अब 6 अपॉन √3 है चिल्ड्रन, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 6 दिख रहा है ना आपको, मैं इसे ऊपर लिख रही हूँ बच्चों, है ना, यहाँ से विजिबल नहीं है ये। सो दिस इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू
6 upon root 3 into root 3 upon root 3. This is 6 root 3 upon 3 and this is equal to 2 root 3. अब बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि वैल्यू भी हमारे पास मिली होती है, तो हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट भी कर सकते हैं या तो हम एज इट इज आंसर लिख सकते हैं. दिस इज आवर आंसर. ओके चिल्ड्रेन, so please like, share and subscribe my video.